वजीर आज़म साहब की तकरीर सुनी? अच्छा, क्या कह रहा था वो? बड़ी खिलाफ बातें की उसने इमरान खान के, बड़ी तहरीक इंसाफ के खिलाफ। उसने औरतों के खिलाफ इतनी बातें की हैं। कह रहा था कि औरतों को तो सियासत में आना ही नहीं चाहिए। वो बच्चे, मसला ये है ना, 20 तारीख को जो फैसला आया ना सुप्रीम कोर्ट से, उस दिन तुमको समझ नहीं आई, लेकिन अगले दिन जब तर्जुमे के साथ इन्होंने पढ़ा तो इनको तो ड्रिपें लग गई। ओआरएस पी रहे हैं, छुपे फिरते फिर रहे हैं। तो ये तो निकला है, पता नहीं आज कहां से। आज हुई है ना तकरीर, तो ये आज ही कहीं बाहर निकले हैं। अपने घर को देखते नहीं है, दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। कल जो तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में तारीखी जलसा किया, जिस तरह एक ईमानदार और मुल्क से मोहब्बत करने वाले लीडर की तरह जो खान साहब ने कल तकरीर की, जिस तरीके से इनको मजीद एक्सपोज किया, सबके सामने कैटेगोरिक क्लियर बताया कि किस तरह इस मुल्क को ये तबाह कर रहे हैं, अपनी करप्शन से, अपनी नाअहली से इदारों को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। तो ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। वो किसी ने कहा ना, गधे के मुंह से घोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो बंदा अपने आप को देखे, दूसरों को छोड़े। तो अभी आप देख रहे हैं इस तरह की बैकी इसमें और बड़ी बातें करनी है। हाँ बाबा, उन्होंने यही बात की है कि ख़वातीन जलसे में क्यों आई थी, उनका वहाँ पे क्या काम था? क्या काम था? अरे अपने भाइयों का इस तब्दीली की तहरीक में साथ देने आई थी। इस मुल्क की आला अदलिया के तमाम जो 5 मेंबर बेंच था, सब ने यूनानिमसली कहा कि वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहा। झूठ बोला उसने। उसके पास अपनी खरबों की जायदाद का कोई सबूत नहीं। तो तहरीक में अपने भाइयों का साथ देने आई थी। एक नए पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर की ये मेहनत करने आई थी, जिद्दोजहद करने के लिए आई थी। इनको शर्म आनी चाहिए। इस किस्म की घटिया सोच रखने वाले लोग ये इस मुल्क को सवाए तबाही के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते। ये तो खान साहब है। खान साहब इस कौम को बार बार झंझोड़ रहा है, इसको बता रहा है कि हमारी बका सिर्फ और सिर्फ तब्दीली में है। हम ख़वातीन इस जदोजहद में अपने भाइयों का साथ देंगी और हम तब्दीली ला कर रहेंगे इंशाअल्लाह।